जय हिंद साथियों। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें बहुत आशा और विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, हम हिंदी का संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे। आज से मेरा शुरू हो गया है। थोड़ा कोई काम में बिजी थे और कहीं गए भी थे, तो आ गए हैं घर पर। तो अब अच्छे तरीके से अब आप सभी का संपूर्ण सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग डेली का डेली रिकैप करते रहिएगा। एक क्लास नोट्स भी बना लीजिएगा हिंदी का। सिर्फ हिंदी में कराऊंगा। पूरा 27 टॉपिक है, पूरा 27 चैप्टर है, पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो मेरा हिंदी हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान एवं बोलियां है, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, इन सब के बारे में हम आप सभी को बताने वाला हूँ। तो हिंदी शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। ठीक है। जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा की छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और लिखित भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण बोले तो अक्षर बोलते हैं, यानी लेटर। वर्णों की जो संख्या है पूरा 52 है, 52 यानी 52 है। ठीक है। और जो लिपि है, लिपि का मतलब होता है मात्रा। जैसे हिंदी में जो मात्रा होती है, जैसे ये लाइन है, ये आ की मात्रा है, ये छोटी, ये बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब और है, और नहीं लिखे हैं, बस आप समझ जाइए। बस क्लास नोट्स एक अपना हैंड रिटन एक कॉपी बना लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और बहुत ही एकदम अच्छे लेवल का कराऊंगा, जिसमें हर एक हिंदी जहाँ जहाँ पूछी जाती है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो एग्जाम्पल है लिपि का, एग्जाम्पल जो है लिपि का, देखिए क्या है। कोमल क जो है ये मेरा वर्ण है, क ख ग घ जो होता है ना, ये मेरा वर्ण है। और जो यहाँ पर मात्रा है, मात्रा बोले तो ओ की जो मात्रा है वो मेरा लिपि है। लिपि यानी मात्रा ही होता जाता है। ये देवनागरी की एक लिपि है। पहले वर्ण आता है, उसके बाद अक्षर आता है। अक्षर से हम वाक्य बनाते हैं। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य 2 प्रकार का होता है। ठीक है। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम जो बात करते हैं, यानी जिसके बारे में बात की जाए, वो उद्देश्य होता है। विधेय का मतलब जिस उद्देश्य के बारे में की जाए। जैसे सीता नाचती है, सीता क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और नाचना यानी जो नाचती है, नाचना, ये मेरा विधेय है। ठीक है। और हिंदी भाषा का जो इतिहास है, ये मेरा हिंदी भाषा का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ था, और यूरोपीय परिवार के रहा करते थे पहले। फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक है। और हिंदी शब्द का जो जन्म हुआ था वो संस्कृत भाषा के सिंधु से हुआ है। ठीक है। हिंदी का जो पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था, ईरानियों। हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है। अपभ्रंश को हिंदी को जननी कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का जो इतिहास है और है। ठीक है। तो हिंदी भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है। संस्कृत को आर्य भाषा यानी आर्य जननी या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुआ है। मैंने भी एग्जाम से दिया है तो देखा भी है, और मेरा मेडिकल में थोड़ा कुछ वजह से इशू था, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। तो संस्कृत भाषा का जो आर्य भाषा है वो आर्य जननी या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। ठीक है। और हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है, पहले सबसे पहले संस्कृत में इसका वो हुआ था। ठीक है। और संस्कृत जो है देववाणी भाषा से लिया गया है, और उसके बाद पाली जो गौतम बुद्ध भाषा से लिया गया है। प्राकृति
प्राकृति जो है, प्राकृति ये जैन धर्म भाषा से लिया गया है। अपभ्रंश जो है बिगड़ा हुआ रूप से लिया गया है। और हिंदी जो है आधुनिक भाषा से लिया गया है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पहले नंबर पर जो है वो मेरा अंग्रेजी बोली जाती है यानी इंग्लिश, और सेकंड नंबर पर मंदारिन बोला जाता है। थर्ड नंबर पर हिंदी बोला जाता है। राजभाषा जो है राजकाज की भाषा या राज्य या प्रशासन की भाषा है। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से घोषित किया गया। ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। देवनागरी लिपि व ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है। देवनागरी लिपि जो है या वो ब्राह्मी लिपि वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है हमेशा। जैसे हम जो लिखते हैं तो हिंदी लिखना है तो पहले ऐसे करके जाते हैं ना, ऐसे इस तरह से हम जाते हैं, ऐसे मतलब ऐसे लिखते जाते हैं ना, न कि ऐसे नहीं लिखते, ऐसे बाएं से दाएं की ओर, ये बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है। जो राज्य भाषा है संविधान के अनुच्छेद 343 3 से 351 तक राजभाषा है। ठीक है। राजभाषा जो है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और राजभाषा भाग 17 में है। ठीक है। अनुसूची 8 भाषा 22 भाषा का वर्णन है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है यानी वर्णन है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट, संघ भारत की राज्य भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग होने वाला भाषा है। अनुच्छेद 210 विधान मंडलों में प्रयोग होने वाली भाषा है। और जो नोट पॉइंट है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में इसका गठन किया गया था, प्रथम भाषा का। ठीक है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विधायकों आदेशों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, संपर्क भाषा, जोड़ने वाली भाषा। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा में प्रयोग की जाती है। ठीक है। बोली जो है क्षेत्रीय इलाकों में बोली जाती है। देवनागरी जो है बाएं ओर से दाएं ओर की ओर लिखा जाता है। जो इसकी जो पहचानने की ट्रिक है वो क्षैतिज है, मतलब एक लाइन है, ऐसे करके एक लाइन है। ठीक है। ये रेखा, इसको बोला जाता है सिरोरेखा, सिरोरेखा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारतीय इतावास ने नॉर्वे में सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। मानक हिंदी का आकार खड़ी बोली है। ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। जो पूर्ण तक लिखी जाए, मतलब लास्ट तक लिखी जाती है, वो क्या है? मेरा वाक्य है। ठीक है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, जिसे पुरानी प्राकृतिक भी कहते हैं। संस्कृत को हिंदी का आर्य जननी भी कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। यूपी में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि
खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जो है कौरवी है, कौरवी। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो ने हिंदी को जो कहा है हिंदवी, ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा, ध्यान देना। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी में 5 उपभाषाएं व 8 बोलियां हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग प्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में सम्मिलित है या मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे डेली का डेली वीडियो आप सभी के साथ पहुंचाता रहूँगा। और आप सभी लोग प्लीज़, अगर ये हिंदी का सिलेबस मैं पूरा करवाऊँगा, ये मुझे भरोसा और आशा और विश्वास है कि आप सभी को अच्छे लेवल का हिंदी बताएंगे। क्योंकि अभी आगे चल के हिंदी का जो समास है, संधि है और ये वर्णों से मतलब ये वर्णमाला वगैरह है, तो इसमें बहुत अच्छे से आप सभी को ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत एकदम अच्छे लेवल का बताऊंगा। क्योंकि अभी धीरे धीरे चलेगा, मतलब टॉपिक वाइज चलता रहेगा। जो चैप्टर आएगा उसके बारे में मंथन करके आप सभी को बताएंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइव तो अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा अपना भी सेल्फ स्टडी चल रहा है। और तो आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सभी लोग अपना अपना राय दे दीजिएगा। क्योंकि अब अगला चैप्टर क्या कराएंगे, अब अगला चैप्टर अभी इसमें और बाकी है। अभी पार्ट 2 तक लेके चलेंगे, उसमें पूरा फिनिश कर देंगे ये बोलियां भाषा से रिलेटेड। अभी 2 पार्ट और आएगा, तब ये पूरा मेरा भाषा और बोलियां से पूरा रिकैप हो जाएगा और पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद वर्णमाला चालू करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और एक एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके। तो आप सभी लोग तो चलते हैं प्यारे साथियों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।